नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही बताया जा रहा है कि मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि घटना अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के नेशनल हाईवे 9 मेला रेस्टोरेंट के पास की है, जहां वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। साहब, इस बारे में मैं तो एक्सीडेंट के बारे में बता नहीं सकता कि मेरे सामने नहीं हुआ। मैं था नहीं। कहाँ से आ रहे थे? तिगरी से आ रहे थे कत करके। अच्छा, तिगरी से अंत्योष्टि करके आ रहे हाँ थे। जी। अच्छा, तो ये कहाँ पर हुई आपको जानकारी? अब ये मेला के पास में हुई, बताओ, मैं मेला के सामने। अच्छा, तो क्या हुआ ये जो मतलब कोई मृतक भी हैं? किसी की मौत भी हुई है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, हैप्पी है हमारा भैया ही है। अच्छा, एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक्सपायर हो गए। कोई घायल भी है? एक घायल सुबह में वो होता हमारा। इसी बीच मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में बिजली का करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि घर के खेत पर जा रही महिला को जोरदार करंट लग गया। आपको बता दें कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आपको बता दें कि जर्जर बिजली के तार होने से महिला को करंट लग गया। वहीं बताया जा रहा है कि पूरा मामला अधलहाट थाना क्षेत्र के पचेगड़ा गांव का बताया जा रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से है, जहां आपको बता दें कि बिजली का करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जर्जर बिजली के तार की वजह से महिला को करंट लग गया, जिसके चलते महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम में रात में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। साथ ही नकदी, एलईडी टीवी और कई सामान को चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, जहां पुलिस रात में गश्त के दावे तो करती है, लेकिन पुलिस का कोई भी कर्मचारी नहीं दिखता है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस समय से नहीं पहुंची, जिसके बाद घटना की सूचना एसएसपी को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सुबह ताले टूटे हुए मिले हैं सर, हमने देखा ताले कैसे टूटे हुए निकले हैं, माल भी चोरी है, कैश भी चोरी है अंदर से। केस की सूचना पुलिस को दी? हाँ जी, केस की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस पहुंची है या नहीं पहुंची? अभी आई है, 1 घंटे पहले सूचना दी थी, अब आई है पुलिस। क्या क्या सामान गया कुछ पता है कि नहीं? हाँ सर, एलईडी गायब है, अभी भीतर से खोल के नहीं देखा, इन्वर्टर गायब है, बैटरी गायब है और भी। बुलंदशहर में रामवीर हत्याकांड ने नया मोड़ देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक रामवीर की बहन का आरोपी आकाश के साथ प्रेम संबंध था। आपको बता दें कि 8 नवंबर को रामवीर की बहन ने प्रेम संबंध को लेकर घरेलू कलह के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद आकाश प्रेमिका के आत्महत्या के पीछे भाई रामवीर को वजह मानता था। वहीं प्रेमिका की मौत का बदला लेने के लिए आकाश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। रामवीर की बहन से उसके प्रेम संबंध थे, नियमित रूप से घर आना जाना था। परिवारीजनों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी को डांटा, जिसकी वजह से उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान शारदा हॉस्पिटल नोएडा में उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि घर वालों ने उसके साथ डांट डपट की थी, इस वजह से इन लोगों ने इस सारे तथ्य को छुपाया, कहीं कोई सूचना नहीं दी, बिना पोस्टमार्टम कराए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसी प्रतिशोध की वजह से अभियुक्त आकाश, जो उस लड़की से प्रेम संबंध में बंधा था, उसके द्वारा हत्या की घटना की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 अभियुक्तों को नामित किया गया है, 1 गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। इसी बीच बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बहराइच में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसके बाद आपको बता दें कि 85,000 नकदी सहित चोरों ने घर में रखी सामग्री जलकर खाक हो गई है। वहीं आपको बता दें कि घर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें पूरा मामला चौकी विवाही क्षेत्र के मजरा भंडारीपुरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई।
इस बीच बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बता दें कि नकदी सहित घर में रखी सारी सामग्री जलकर खाक हो गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि घर में आग लगने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही पूरा मामला चौकी विवाही क्षेत्र के मजरा भंडारीपुरवा गांव का बताया जा रहा है। गौरना में एक युवक को बम से हमला हुआ। बम से हमले के बाद युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं युवक भदुआ तरह गांव का रहने वाला है। वहीं हमले के पीछे युवक की आपसी रंजिश का कारण बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जमीन हमारे ब्रिजेश अवस्थी एडवोकेट पूरी हड़प लिए थे। हमारे ऊपर 6 बलात्कार का मुकदमा फर्जी लिखवा के 376 में अंदर करवा दिए थे। हम 20 महीना जेल काट के दोष मुक्त होके छूटे तो पता लगा कि हमारे नाम 1 बीघा जमीन नहीं, 1 बिस्वा नहीं है। तब हम 156(3) दायर किए। तब वो हमको धमकी दिए, तो हमारे ऊपर मुकदमा दायर किए हो, हम 1 हफ्ता के अंदर तुमको मरवा देंगे। तो वही किए। वो 3 लोग थे, ब्रिजेश थे, 2 आदमी और थे, 2 को मैं नहीं पहचानता। कासगंज में सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साल के मासूम की मौत होने से हड़कंप मच गया। वहीं मासूम के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गलत टीका लगाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भिटौना का बताया जा रहा है, जहां गांव भिटौना में स्वास्थ्य विभाग के जरिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 से 5 साल तक के बच्चों को टीका और पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। और 1 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के रहने वाले मोहम्मद रजा की 2 साल की मासूम बेटी को भी 3 टीके और पोलियो की दवा भी पिलाई थी, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। ये बच्चे के टीका लगाने गए थे कल स्कूल में, बच्चा को लेके उन्होंने, मैडम ने जो है उसको टीका लगाया, उसका रिएक्शन हुआ है और वो बच्चे के जो खून आया है, 3 टीके एक साथ लगा दिए उसमें। कम से कम ये देखना चाहिए बच्चे को कि 1 लगाना चाहिए, 2 लगाना चाहिए, या आगे पीछे लग जाए तो हो जाता। लेकिन उसको हैवी डोज दिए, वो बच्चे को खून आ गया और बच्चा पूरा नीला पड़ गया और वो मतलब वो रात को ख़त्म हो गया 5 बजे। शिकायत तो अभी किसी से नहीं करी है, ये लोग आ रहे हैं और शिकायत करेंगे, कंप्लेंट FIR करेंगे। डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर साहब आए हैं, उनसे बात करें। वो ये कह रहे हैं वो भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उसकी। वो देखें उसको कैसे क्या हुआ है, ये चेक करेंगे। और कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि रीजन क्या है। रीजन तो ये दिख रहा है कि भाई साफ दिख रहा है, नीली पड़ी हुई है, वो टीका लगने से बच्चा नीला थोड़ी। इसी बीच बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बहराइच में तेंदुए के हमले के बाद मृतक बालिका के घर DFO पहुंचे, जहां आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही। साथ ही बताया जा रहा है कि मुहैया करने पहुंचे प्रभारी DFO ने पिंजरा लगाने के भी आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बहराइच से है, जहां आपको बता दें कि बालिका पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसके चलते बालिका की मौत हो गई थी। जिसके बाद बताया जा रहा है कि हमले के बाद मृतका बालिका के घर DFO पहुंचे, जिसके बाद DFO ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। साथ ही प्रभारी DFO ने पिंजरा लगाने के आदेश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंसक जीवों से बचाव को लेकर ग्रामीणों को वन कर्मी सतर्क करेंगे, जिसके चलते बताया जा रहा है कि तेंदुओं के हमले लगातार देखे जा सकते हैं। वहीं एक तेंदुए ने बालिका पर हमला कर दिया था, जिसके चलते बालिका की मौत हो गई। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव अपने ही घर पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पति और उसके ससुराल जनों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि CO सदर RK तिवारी ने बताया कि अपने घर के कमरे में एक नवविवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी मिली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मृतका के मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे इन्होंने भी कुछ नहीं बताया,
ये सब यहाँ आया हुए तो भाग्य इतना खबर दिया कि तुम्हारी लड़की का इंतकाल हो गया, और मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कैसी भी शादी में। जो मेरी गुंजाइश थी, गरीब आदमी था मैं, वैसी शादी करी। अब ये तो ये यहाँ आने के बाद पता चला कैसे। अभी मैं बेटी तक पहुँचा हूँ, मेरे कुछ कोई बता के नहीं दे रहा है। क्या गले पे निशान भी है? हाँ, गले पर निशान तो मैं भी अभी देखा है, गले पर निशान है, मगर सब भाग्य कोई बता के नहीं दे रहा। गले पे बहुत बड़ा निशान है। क्या लगता है आपको? इन्हें लगता है कि किसी से इन्होंने गले का घोंटा है इन्होंने। एक महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलने के तत्काल बाद मौका निरीक्षण किया गया, शव को कब्जे में लिया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मेडिकल में जो भी आएगा और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है उसी संबंध धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। क्या उस महिला के गले पे निशान कोई नहीं, उसको छानबीन किया गया। महिला कांस्टेबल द्वारा उसको दिखाया भी गया, लेकिन ऐसा कोई गले का निशान दिखाई भी दे रहा था हल्का सा, लेकिन इसका स्पष्टीकरण मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही हो पाएगा। अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसी बीच बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बहराइच में प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते गरीबों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी पाकर गरीबों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। साथ ही बताया जा रहा है कि गरीबों को आवास योजना के तहत अपना घर मिल गया है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी के जरिए 25 लाभार्थियों को घर की चाबी दी गई, जिसके बाद गरीबों को चाबी लेकर एक खुशी का माहौल देखने को मिला है गरीबों में। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों की सहायता के लिए और गरीबों के आवास के लिए घर बनाए गए हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के जरिए 25 लाभार्थियों को घर की चाबी दी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बहराइच से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को उनके आवास तक पहुंचाया गया। साथ ही आपको बता दें कि आसमान के नीचे सोने वाले सभी गरीबों के लिए 25 लाभार्थियों को घर की चाबी दी गई। साथ ही बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी के जरिए 25 लाभार्थियों को चाबी देने की बात कही गई है। इसी बीच बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि फांसी के फंदे से लटका मिला था महिला का शव, जिसके बाद परिजनों ने हत्या कर फांसी से लटकाने का आरोप लगाया है। वही पूरा मामला दोहकलपुरवा दाखिल गंगापुर का बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बहराइच से है, जहां महिला का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने महिला का शव देख हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि हत्या कर महिला का शव लटका दिया गया है। रायबरेली में नारी मिशन शक्ति को बढ़ावा देने के एक पब्लिक स्कूल की छात्रा काजल को एक दिन के लिए विधायक बनाया गया। आपको बता दें कि बछरावा विधानसभा से बीजेपी विधायक रामनरेश रावत ने इस पहल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं विधायक बनकर छात्रा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनकी समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया। आज मैं 1 घंटे के लिए बछरावा विधानसभा की विधायक बनाई गई हूँ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी के हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और आज मुझे यहाँ का विधायक बनके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने पढ़ लिख कर ये पद हासिल किया है। जैसा कि आपने टॉप किया है, किस विद्यालय से टॉप किया है? हमने न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल सलीखू से टॉप किया है। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहेंगे आप? हम आगे पढ़ लिख कर बैंक में जाना चाहते हैं। देखिए, प्रतिभा का सम्मान है। इस बिटिया ने टॉप किया है। माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने इनके गांव तक इनके नाम से सड़क दी है, जो सड़क बनने वाली है, जिसका टेंडर होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि बिटिया ने कहा हम बैंक में जाएंगे, तो बैंक का मतलब है इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी की दृष्टि से बिटिया भारत को मजबूत करना चाहती है। तो बिटिया का अगर प्रहार आर्थिक रूप से मजबूत भारत करने का है तो बैंकिंग सेवा इन्होंने चुनी और बैंकिंग सेवा एक बड़ी सेवा है।
सिद्धार्थनगर में पुलिस ने एक गरीब बच्चे को नई साइकिल दिलाकर बच्चे और उसके परिवार को खुशियों की सौगात दी। पुलिस के इस सराहनीय काम की चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं आपको बता दें कि त्रिलोकपुर थाना अध्यक्ष रणधीर मिश्रा हर रोज थाने पर फरियादियों की समस्या सुनकर उनका निपटारा करते हैं। वहीं एक दिन वे अपना थाना क्षेत्र के खसरा गांव पहुंचे तो वहां एक गरीब महिला अपने बच्चे के साथ आई और उसने बताया कि उसके बेटी की साइकिल चोरी हो गई है। लड़के को पढ़ाई के लिए दूर स्कूल जाना होता है और अब वह नहीं जा पा रहा है। उसके पिता की 14 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। किसी तरह वे मेहनत और मजदूरी कर परिवार का पोषण करती है। महिला की गरीबी देखकर और उसकी समस्या सुनकर बच्चे को नई साइकिल खरीद कर दे दी गई थी। साइकिल हम पढ़ कर आए घर से, घरे धरे रात में बस गुम हो गई हमारी साइकिल। साहेब आए हमारे गाँव में कोनो काम रहा तो हम हमार अम्मा गवा के कहा गए साइकिल गुम हो गया साहब, तो कहना अच्छा ठीक है मिली, थाने पर बयान ले जाओ। तो गवा का हमारे बहुत हिम्मत जुटाई के तब लावा गा है साइकिल, साहब दी नहीं नई साइकिल। हमारे बच्चे का साइकिल हेराई गया रहा तो साहब गांव में यहाँ आए रहा तो हिम्मत बांध के कहन साहब से तो हमारे बच्चे का साइकिल दीन। हमारा बच्चा स्कूल जात है, गरीब परिवार हम मेहनत मजदूरी करके खरीद खाए थे। 3 ठो लड़की ही 1 ठो लड़का है, जियात खियात है यार भर गरीबी हाल है। हमारे थाना क्षेत्र का ग्राम खखराव है, वहाँ पे मैं और मेरे क्षेत्राधिकारी सर डुमरियागंज हम लोग साथ गए हुए थे। कृष्णा ने हम लोगों के सामने ये बात बताई कि सर हमारी पढ़ाई और हमारा ट्यूशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी साइकिल गायब हो गई है। चूँकि संवेदनशीलता और उसकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए पुलिस मित्र की परिकल्पना में हमारे एसपी सर की जो सोच है कि पुलिस मित्र की तरह कार्य करें, उस पुलिस मित्र की परिकल्पना में हम लोगों ने उसको साइकिल भेंट किया है। इसी बीच फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फरुखाबाद में दबंग सपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है कि दबंग सपा जिलाध्यक्ष को पुलिस लगातार गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिसके बाद सीएम और पुलिस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी सपा जिलाध्यक्ष ने। बावजूद उसके पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि एसपी सपा जिलाध्यक्ष गिरफ्तारी पर मीडिया को जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।